इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th के सर्किल के बारे में। तो क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो सर्किल है उसमें क्या क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या एक्सरसाइज है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि सर्किल किसको कहा जाता है। अच्छा, 10th में जो पढ़ना है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि सर्किल जो कहा जाता है। अच्छा, हम लोग पहले भी जानते हैं कि सर्किल जो होता है वो होता है हमारे पास कि अगर हम लोग किसी भी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितना सारा पॉइंट को मिला देते हैं तो उससे जो फिगर फॉर्म होता है उसको सर्किल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितना सारा पॉइंट होता है उसको मिला दिया जाता है तो उससे जो फिगर फॉर्म होता है उसको सर्किल कहा जाता है। अब सर्किल में ये जो होता है बीच में जिस पॉइंट से हम लोग पूरे पॉइंट के डिस्टेंस को लेते हैं इसको कहा जाता है सेंटर। ये सिंपल सिंपल छोटा छोटा सा टर्म है, उसके बारे में जानना है। जैसे ये सर्किल हुआ तो ये हो गया हमारे पास सेंटर हो गया, इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। जो आउटर लाइन होता है उसको सरकमफेरेंस कहा जाता है। फिर अगर इस पॉइंट से हम लोग मतलब सेंटर से किसी सर्किल के किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट को मिला देते हैं तो इसको कहा जाता है रेडियस। उसके बाद अगर हम लोग एक ऐसा कॉर्ड खींचते हैं जो सेंटर से पास करता है तो इसको कहा जाता है डायमीटर। उसके बाद अब 10th में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है कि अगर कोई भी सर्किल हो, मान लीजिए ये सर्किल है, एक कोई लाइन है जो सर्किल को बाहर से टच करते हुए निकल जा रहा है, इसको कहा जाता है हमारे पास टेंजेंट। जैसे ये ए बी जो है, मान लीजिए इस पॉइंट से एक्स से हम लोग को टच करते हुए सर्किल पे निकल जा रहा है तो इसको कहा जाएगा टेंजेंट। मान लीजिए हम लोग फोटो बना लेते हैं कि जैसे एक सर्किल पहले इंसर्ट करते हैं, ये हो गया हमारे पास सर्किल हो गया, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग इसी पे एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, अगर कोई लाइन हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन है जो इसको बाहर से टच करते हुए निकल जा रहा है, इसको कहा जाएगा टेंजेंट। जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक लाइन है जो इसको टच करते हुए निकल रहा है तो ये टेंजेंट हो जाएगा। भीतर से अगर कोई लाइन क्रॉस करता है तो इसको कहा जाता है सेकेंड। ये हो गया हमारे पास टेंजेंट और इसको कहा जाएगा सेकेंड। अब इसमें जो रूल होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी सर्किल है तो हम लोग कितना टेंजेंट इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट जो होता है कि अगर सर्किल के किसी पॉइंट से हम लोग को ड्रॉ करना है, मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, इससे हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक टेंजेंट मतलब एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वन टेंजेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, किसी मतलब सर्किल पे के सरकमफेरेंस पे किसी एक पॉइंट से हम लोग सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और एक्सटीरियर में सर्किल के बाहर में कोई अगर पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सर्किल है, सर्किल के बाहर में कोई पॉइंट है, यहाँ पे पी है, तो इससे हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अच्छा, इन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। तो ये हो गया हमारे पास कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो होता है, अगर सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और सर्किल के एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है उससे सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। सर्किल के इंटीरियर में किसी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं जो इसमें हमारे पास ये है थ्योरम। तो सर्किल का जो थ्योरम होता है इस 10th में जो पढ़ना है हम लोगों को, फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि अगर कोई भी सर्किल दिया हुआ है, अच्छा सर्किल में अगर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, सर्किल जैसे है, तो मान लीजिए हमारे पास ये सर्किल है, ठीक, और सर्किल में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट अगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर उससे हम लोग इसको रेडियस को मिला दे, सेंटर को मिला देते हैं, ये सर्किल हुआ,
जिसका सेंटर है हमारे पास O, यहाँ पे A और B टेंजेंट हो गया। मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास है X, इससे इसको मिला दिया गया, तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होता है। ये हम लोग को शो करना है कि रेडियस, पहला जो होता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। मतलब रेडियस जो होगा वो हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये समझ लीजिए क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाईएस्ट मतलब लॉन्गेस्ट जो साइड होता है वो हमेशा होता है हमारे पास हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। तो जैसे जैसे अगर इसका हम लोग जो जो भी डिस्टेंस होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर दिए, ओ से एम को मिला दिए, ओ से एक्स को मिलाए, ओ से इधर एन को मिलाए, ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हम लोग और अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पे केस में क्या है कि आर जो है वो हमेशा छोटा है, शॉर्टेस्ट है आर प्लस ए से, चाहे आर इज लेस देन हो जाएगा आर प्लस बी से, चाहे आर इज लेस देन हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा आर प्लस सी से। मतलब इसमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर का होगा। अच्छा, ओ एक्स जो होगा, ओ एक्स सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसी कारण जो होता है रेडियस जो होता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब किसी भी सर्किल में जिसमें टेंजेंट दिया हुआ हो तो रेडियस जो होगा वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, या रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। अब सेकंड जो थ्योरम है, तो सेकंड थ्योरम है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगर, तो सेकंड थ्योरम है हमारे पास इसी में कि अगर हम लोग किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं, तो दो टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है। टेंजेंट्स ऑफ एक्सटीरियर फ्रॉम एक्सटीरियर आर इक्वल। मतलब क्या हुआ, ये अगर मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है, ये हुआ सर्किल, कोई एक्सटीरियर पॉइंट ले लिए हम लोग, तो एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट हो गया हमारे पास यहाँ से, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे होता है थ्योरम होता है टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। ये हो जाएगा हमारे पास कि अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे P है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है, ये A हुआ, ये B हुआ और ये सेंटर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये टेंजेंट हुआ दो टेंजेंट, तो ये हमेशा इक्वल होगा, यही थ्योरम है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग को प्रूव करना है ये। अब इसको अगर हम लोग मान लीजिए सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट है वो हम लोग लिखते हैं कि इफ टू टेंजेंट्स आर drawn from an exterior point, अच्छा external point to a circle, then the tangents are equal। तो टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अगर इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने का जो तरीका होगा वो ये होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी ए
and PB are two tangents to the circle from a point P। तो हम लोग को प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB, इतना प्रूव करना है हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जो होगा वो होगा कि हम लोग मिला दिए, OA को मिला दिए, OB को मिला दिए और OP को मिला दिए। सबसे पहले हम लोग OA, OB एंड OP ज्वाइन मिला दिया गया। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास ये दोनों रेडियस हो गया। तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाएगा, उससे टेंजेंट जो होगा वो इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्रूफ में इसके कि इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इसमें हो जाएगा हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बराबर 90 डिग्री। रीजन दे देंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। उसके बाद OP इज इक्वल टू OP हो गया हमारे पास, ये कॉमन है इसलिए कॉमन साइड। उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB क्यों हुआ, ये दोनों हमारे पास रेडियस है इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा जो कॉन्ग्रुएंसी लगेगा वो लगेगा बाय RHS ट्रायंगल AOP is congruent to triangle BOP। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल AOP is congruent to triangle BOP। इससे क्या हो जाएगा, PA is equal to PB हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये दोनों टेंजेंट जो हुआ वो इक्वल प्रूव हो गया इससे। अब इस चीज को, जैसे दो रूल है, हम लोग कहाँ यूज करेंगे किसी भी मतलब सर्किल के चैप्टर में, हम लोग कहाँ यूज करेंगे इसको। तो मान लीजिए हमारे पास हो गया कि अगर दिया हुआ है एक सर्किल दे दिया और सर्किल के ये सेंटर हुआ, यहाँ पे एक टेंजेंट दे दिया है, ये टेंजेंट के एक्सटीरियर पॉइंट से डिस्टेंस दे दिया है, इसको मिला दिया गया तो AP। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये x दे दिया, ये y दे दिया और ये r दे दिया। तो हम लोग को निकालना क्या है, अगर r निकालना है किसी भी चीज में, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल AOP जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास, इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। अब इसी पे क्या क्या रूल आ जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ स्पेशल केस होता है सर्किल में, ये जैसे ये सर्किल हुआ, अब किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया है, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींचा गया है PA और B। अभी हम लोग जस्ट प्रूव किए कि PA और PB इक्वल होता है। यहाँ पे सेंटर से इसको मिला दिए, O से A को मिला दिए, O से B को मिला दिए। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा किसी भी मतलब इन AOBP जो क्वाड्रिलेटरल होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास काइट फॉर्म करेगा। अच्छा है, ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा एक तरह से, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल का सम जो है 180 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एंगल A जो हुआ ये 90 हो गया, एंगल B भी 90 हो गया ऑलरेडी पहले से। तो अगर हम लोग इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये चीज हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रूल होगा, अगर टेंजेंट पे हम लोग चलते हैं तो सेकेंड जो रूल होगा, और ये हम लोग को अगर प्रूव करना होगा तो हम लोग AOBP में क्या हो गया, एंगल A और एंगल B जो हुआ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया हमारे पास 90 डिग्री, चारों एंगल का सम जो होता है वो हो जाता है 360। तो उससे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। अब सेकेंड रूल जो होता है कि अगर हमारे पास इसी तरह से कोई भी फिगर दे दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया, ये हो गया एक टेंजेंट हो गया, दो टेंजेंट दे दिया हुआ खींच के, यहाँ से इसको मिलाए
इसको मिलाए और ये मिला दिया गया है। ए बी ओ हुआ, ये पी हुआ। तो मान लीजिए इस केस में क्या होगा, इस केस में ये और ये हमारे पास लेंथ इक्वल है, ये और ये इक्वल है। उसके बाद ये कॉमन है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगा, कैसे कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और इसको y माना जाएगा तो ये भी y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, x प्लस वाई जो होगा वो हमारे पास 90 के बराबर होगा। इतना ध्यान रखना है। तो पहला क्या हुआ कि अगर बीच में लाइन नहीं दिया हुआ है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अगर बीच में लाइन दे दिया, इसको x माने इसको y माने, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब एक थर्ड रूल है कि अगर हम लोग बढ़ते हैं किसी भी सर्कल में, मान लीजिए कि दो टेंजेंट दिया हो, सारा केस जो आएगा इसमें वो टेंजेंट का ही आएगा। कि अगर एक सर्कल है, सर्कल का एक टेंजेंट, दोनों टेंजेंट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से टेंजेंट खींच दिया गया, P हो गया, A हो गया और B हो गया, और इसको हम लोग मिला दिए यहाँ पे, O से A को मिला दिया और A से B को मिला दिया गया। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये एंगल हमारे पास x होगा तो ये वाला एंगल जो होगा वो 2x हो जाएगा। मतलब ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये 40 होगा तो ये 80 हो जाएगा। रीजन क्या है कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल PAB में अगर हम लोग चलते हैं तो क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB होगा। PA और PB हुआ तो ये एंगल हमारे पास A हुआ तो ये भी A हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे x प्लस ए रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल OAP जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर। रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि OAP जो है ये हो गया x प्लस ए इज इक्वल टू 90, इतना ध्यान देना है। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 90 माइनस ए के बराबर, ये हो गया। अब हम लोग ट्रायंगल में चलते हैं कि 2x प्लस ए इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है ये P, एंगल P का वैल्यू। अच्छा है, इसको एंगल P को हम लोग एंगल P ही रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2a इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 2a। मतलब क्या होगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो 90 माइनस a। ये क्या हुआ, सीधा जो एंगल P है, एंगल P जो हुआ वो ट्वाइस एंगल OAB हो गया। इतना ध्यान रखना है। ये हमेशा अगर x होगा तो ये 2x होगा, ये 2x होगा तो ये x होगा। मतलब यहाँ पे जितना रहेगा उसका आधा यहाँ पे रहेगा, चाहे यहाँ पे जितना रहेगा उसका डबल यहाँ पे रहेगा। उसके बाद एक रूल होता है कि अगर हम लोग बढ़ें इसमें सर्कल में, तो सेकेंड थर्ड रूल, मतलब थर्ड या फोर्थ जो भी रूल है वो हुआ कि अगर हमारे पास दो टेंजेंट दिया हुआ है, मान लीजिए ये सर्कल हुआ, तीन टेंजेंट दे देता है, समझ लेते हैं इसको। ये हो गया सर्कल, ये हम लोग सर्कल इंसर्ट कर देते हैं इसमें। ये सॉफ्टवेयर का लैगिंग है थोड़ा सा, जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ना उसके हिसाब से। अब अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट के हिसाब से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहेगा। तो मान लीजिए अभी शुरुआत है इस चैनल का, तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट हो गया हमारे पास, तो मान लीजिए दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और एक तीसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तीसरा टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर दिए। ये तीन टेंजेंट के केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम लोग इसको मानते हैं, ये P हो गया, A हो गया, B हुआ। PA और PB दो टेंजेंट है, ये Q और
आर है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है हमारे पास कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होता है ये हो जाता है हमारे पास पी ए प्लस पी बी। चाहे इसी को किया जा सकता है 2PA, चाहे 2PB के बराबर। क्यों होता है अब ये जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये अगर इसको मानते हैं तो एक हो जाएगा हमारे पास पी ए इज इक्वल टू पी बी, दूसरा हो जाएगा क्यू ए इज इक्वल टू क्यू ई, और तीसरा हो जाएगा बी आर इज इक्वल टू ई आर, बी आर इज इक्वल टू ई आर। ये रीजन होगा हमारे पास कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। तो एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम लोग कोई भी टेंजेंट खींचते हैं, दो टेंजेंट खींचते हैं एक पॉइंट से, तो दोनों जो टेंजेंट होगा वो इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग को पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अगर हम लोग लेते हैं वो क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर होगा। अब इसी को बीच में क्यू आर जो है उसको ब्रेक कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास क्यू ई प्लस ई आर, क्यू ई प्लस ई आर प्लस पी आर। अब क्यू ई किसके बराबर है, तो क्यू ई बराबर है क्यू ए के, और ई आर किसके बराबर है, बी आर के बराबर है। तो इसको लिखते हैं पी क्यू प्लस क्यू ए, और ई आर जो है वो बी आर के बराबर है, तो बी आर लिख दिए प्लस पी आर हो गया। तो इसी से हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू ए हो जाएगा हमारे पास पी ए, और बी आर प्लस पी आर हो जाएगा पी बी हो जाएगा। अब पी ए और पी बी दोनों इक्वल होता है तो उससे क्या हो जाएगा, 2PA चाहे 2PB के बराबर हो जाएगा। ये एक रूल हो गया। तो ये हो गया हमारे पास सर्किल का मतलब जो सॉल्व करने का तरीका है कि अगर इस तरह से कोई फिगर दे देता है, ये तीन टेंजेंट दे दिया, दो टेंजेंट सेम पॉइंट से और तीसरा टेंजेंट उन दोनों टेंजेंट को क्रॉस करते हुए अगर कोई टेंजेंट पास करता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस सिचुएशन में जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, दोनों टेंजेंट के सम के बराबर होगा। दो टेंजेंट अगर सेम पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है, इसलिए किसी एक टेंजेंट के डबल के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगले पार्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक रूल और भी होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दे दिया, इस सर्कल के बाहर में कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, मान लीजिए इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जो सर्कल को चारों ओर से टच कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है हमारे पास कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हो जाता है। इतना ध्यान रखना है कि इस केस में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब का मतलब हो गया कि चारों जो उसका साइड है क्वाड्रिलेटरल का वो सर्कल का टेंजेंट है। उस केस में क्या होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का सम होगा वो इक्वल होता है। इतना ध्यान रखिए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होता है। अगर यहीं पे कोई ट्रायंगल दे देता है, जैसे ट्रायंगल का तीनों साइड जो है वो टेंजेंट है सर्कल का, मान लीजिए यहाँ पे सर्कल है और एक ट्रायंगल दे दिया इसके चारों ओर इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास ए बी सी, इसको मानते हैं पी क्यू और आर। तो इस केस में क्या होगा, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू होगा, मतलब ये एक्स हो जाएगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये वाई होगा तो ये भी वाई हो जाएगा, ये जेड होगा तो ये भी जेड हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब हम लोग सॉल्व कैसे कैसे करेंगे कि किसी भी सर्कल को, अगर सर्कल का कोई क्वेश्चन दिया हो, इतना सारा रूल है, मेन क्या होता है, मेन होता है कि हम लोग कोई भी अगर रूल है तो उस रूल को हम लोग किसी क्वेश्चन को बनाते हुए कैसे फॉलो करेंगे। एक तो हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम होता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सेकेंड हो गया टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद हो गया हमारे पास जो उसका एंगल बनता है, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर सेंटर से मिला दिया गया है तो उसका जो एंगल बनता है वो दोनों सप्लीमेंट्री होता है। तीसरा हो गया कि अगर हम लोग सेंटर को और जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है
उसको हम लोग ड्रॉ कर दिए, तो उस स्थिति में होगा कि जो एंगल बनेगा वो बाइसेक्ट होगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं, चाहिए, हाँ यहाँ पे इस केस में, इस केस में हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एंगल सप्लीमेंट्री होगा, यहाँ पे एंगल जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इस तरह से कोई फिगर दिया हुआ है तो ये x होगा तो ये 2x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे, तो आगे कोई सर्कल है, उस पर 2 टेंजेंट दिया हुआ है, तीसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया जिसमें उसको दोनों टेंजेंट को क्रॉस कर रहा है। तो उस केस में जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होता है, अच्छा कोई भी ट्रायंगल हो, नाम में नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा टेंजेंट का डबल होगा। इतना ध्यान रखना है। एक और रूल होता है कि जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए इसी सर्कल में अच्छा है एक ट्रायंगल दे दिया है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ए बी सी है, यहाँ पे भीतर एक सर्किल ड्रॉ किया गया है जिस सर्किल का रेडियस आर है। इसका साइड हो गया ए हो गया, इसका साइड बी हो गया, इसका साइड सी हो गया। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है वो होता है हमारे पास हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। रीजन हो जाएगा कि अगर इसको हम लोग मिला देते हैं तो 3 ट्रायंगल फॉर्म होगा। यहाँ पे ये सेंटर हुआ, सेंटर से हम लोग इसको मिला दिए तो ये एक 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तीनों केस में क्या होगा, बेस चेंज होगा, मतलब हाइट सेम रहेगा। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू ए इंटू आर हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बी इंटू आर हो जाएगा, और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू सी इंटू आर हो जाएगा। और जब तीनों एरिया को जोड़ेंगे तो हम लोग पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हाफ इंटू आर को कॉमन लेके हम लोग ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सर्किल का फर्स्ट पार्ट जिसमें सिर्फ इंट्रो दिया हुआ है क्लास 10th के लिए। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें होगा कि सर्किल का पूरा जो सॉल्यूशन है वो होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।